गुरु की कृपा। गुरु भक्ति योग का आखिरी लक्ष्य है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का स्पष्ट एवं सचोट मार्ग प्रस्तुत करता है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ योग्य व्यवहार है, और जहाँ योग्य व्यवहार है वहाँ रिद्धि सिद्धि और अमरता है। माया रूपी नागिन के द्वारा डसे हुए लोगों के लिए गुरु का नाम एक शक्तिशाली रामबाण औषधि है। पवित्रता, भक्ति भाव, प्रकाश एवं ज्ञान के लिए गुरु से प्रार्थना करो। गुरु सेवा की भावना आपकी रग रग में, नस नस में, प्रत्येक हड्डी में एवं शरीर के तमाम कोशों में गहरी उतर जानी चाहिए। गुरु सेवा की भावना को उग्र बनाओ, उसका बदला अमूल्य है। गुरु भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग है। कुछ शिष्य गुरु के महान शिष्य होने का आडंबर करते हैं, लेकिन उनको गुरु वचन में या कार्य में विश्वास और श्रद्धा नहीं होती। गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता, निश्चिंतता एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। कल हमने सुना कि गुरु गोविंद सिंह जी माता जीतो से कहते हैं कि इस जन्म में तो सोहना और मोहना को हमारे दर्शन कदापि प्राप्त नहीं होंगे, भले ही दुनिया इधर से उधर क्यों न हो जाए। आप जाइए, उनको सत्संग की कुछ बातें बताइए और सुमिरन करना सिखाइए। माता जी तो ने ऐसा ही किया, सोहना और मोहना को सत्संग की बातें सुनाई और उन्हें सुमिरन करना सिखाया। अब सोहना और मोहना सेवा के साथ साथ सत्संग मनन एवं सुमिरन में भी जुड़ गए। एक दिन जब मोहना फुलवारी में अकेली थी तो एक पीर की अलख सुनाई दी। वह बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता हुआ भिक्षा मांग रहा था। कभी नाचने लगता तो कभी चिमटा बजाकर गाने लगता। फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मोहना को डराते हुए बोला, मैं रोड़ा जलाली हूं, एक पहुंचा हुआ फकीर हूं। इस पीर को जो वह मांगे भूल कर भी देने से मना मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर फिर रोड़ा जलाली ने उन फूलों पर अपनी नजरें गड़ाई जो माता जीतो जी के आदेश पर श्री गुरुदेव के लिए खास तौर पर लगाए गए थे। यह मोतिया, यह गुलदावदी और वह गेंदा, यही फूल हमें चाहिए। कल सुबह हम लेने आएंगे। मुझको मना मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। मोहना ने जैसे ही यह सुना उसका सिर चकरा गया और वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। रोड़ा जलाली अजीबो गरीब हरकतें करता हुआ वहां से चला गया। सोहना को जब सारी घटना का पता चला तो वह भी चिंतित हो उठा। बोला, समझ नहीं आ रहा क्या करें।
जीवन में एक व्यक्ति को पानी के लिए मना किया था तो इतना अनर्थ हो गया कि आज तक पश्चाताप कर रहे हैं। फिर किसी को मना किया तो पता नहीं आगे क्या होगा। वे दोनों पूरी रात साधना में बैठकर गुरुदेव से प्रार्थना करते रहे। अभी सुबह हुई ही थी कि वह रोड़ा जलाली फिर आधम का और उन पुष्पों को लेने की जिद करने लगा। सोहना ने देखा कि यह फकीर उस शहीद वीर की तरह पवित्र हृदय नहीं है, फिर भी उसे सीधा मना न कर सोहना ने कहा, हम तो बस इस बगिया के नौकर हैं, हमें फूल देने का अधिकार नहीं है। आप कृपया केसरा सिंह जी से निवेदन करें। इतना सुनना ही था कि रोड़ा जलाली क्रोध से उबलने लगा। चीखते हुए कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, रोड़ा जलाली को मना किया, जाओ तुम्हारी जड़ ही न रहे। सोहना मोहना दुखी तो हुए, लेकिन वे बेचारे कर भी क्या सकते थे। अगली सुबह जब वे दोनों उठे और बगिया को देखा तो चकरा कर ऐसे जमीन पर गिरे कि फिर उठ ही न सके। दरअसल पूरा का पूरा बाग उजड़ा हुआ था। गुरुदेव के लिए लगाए गए पुष्प या तो मसल दिए गए थे या फिर तोड़ लिए गए थे। सोहना मोहना के लिए यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि सदमा था जिसे सहन करने की हिम्मत अब उनमें नहीं थी। उनका एकमात्र साधन तो यह बगीचा ही था जिसके द्वारा उनकी सेवा हुआ करती थी। मोहना ने सोहना से कहा, स्वामी, आज हमारी सेवा भी लुट गई। वार्षिक उत्सव के तहत जो फूल आज गुरुदेव के चरणों में चढ़ने थे, उसे वह पीर चुरा कर ले गया। सच में हम जड़ से बर्बाद हो गए। अब हमारे जीने की कोई वजह नहीं बची। सोहना के दिल से भी टीस निकली। ऐसा अभागा जीवन और ऐसी अभागी मौत भगवान न करे कि किसी दुश्मन को भी नसीब हो। हे गुरुदेव, आपके एक शिष्य को प्यासा मार देने के गुनाह की सजा हम मरने के बाद भी भोगते रहेंगे। हमारी आत्मा देह से निकलकर भी आपके दर्शनों की प्यास लिए भटकती रहेगी। दोनों के निष्प्राण से हुए शरीर कुछ देर तक तड़पे, गुरुदेव से अपने गुनाह के लिए अंतिम बार क्षमा मांगी और फिर सदा के लिए सो गए। परंतु चिर निद्रा में जाते हुए भी दोनों के नेत्र खुले ही रह गए, क्योंकि उनमें अभी भी दर्शन की प्यास थी। इधर वार्षिक उत्सव पर गुरु दरबार में रोड़ा जलाली भी पहुंचा। उसने गुरुदेव के चरणों में वे फूल रखे, यही सोचकर कि इन फूलों को देखकर गुरुदेव रीझ उठेंगे। लेकिन यह क्या, पुष्प देखते ही गुरुदेव का मुख गंभीर हो उठा।